डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुनर्जागरण काल में साहित्यिक प्रगति के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमेशा आप देखेंगे कि लगभग ये सवाल आता ही रहता है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण काल में साहित्य में क्या प्रगति हो रही है यूरोप में। तो मध्यकाल में धार्मिक साहित्य की रचना की जाती थी। आप लोग अब समझ ही गए होंगे, चर्च का प्रभाव था, तो धार्मिक साहित्य की रचना होती थी और लैटिन भाषा में अधिकतर ग्रंथों की रचना होती थी। थोड़ी बहुत रचनाएं यूनानी भाषा में भी मिलती थीं। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ तो पुनर्जागरण ने दो चीज़ों को विशेष महत्व प्रदान किया। एक तो मानववादी रचनाओं का दौर प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ अब स्थानीय भाषाओं में ग्रंथों की रचना होने लगी। तो सबसे पहले हम इटली में जो महान साहित्यकार हुए और उन्होंने जिन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की उसके बारे में जान लेते हैं। तो पुनर्जागरण के साथ ही मानववादी रचनाओं का दौर शुरू हुआ और इसमें पहला नाम आता है महाकवि दांते का, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक अपने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और उन्होंने ये अपने इटालियन भाषा में लिखा। और महाकवि दांते को प्रथम मानववादी कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम मानववादी कवि दांते। ये हमेशा ये सवाल आता है कि प्रथम मानववादी कवि किसको कहा जाता है? दांते को। और इनकी प्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी। इनकी प्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी। जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वो है पेत्रार्क। इनको मानववाद का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम मानववादी कवि दांते और मानववाद का जनक पेत्रार्क। पेत्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्राचीनता में नवीनता का सम्मिश्रण अत्यंत कुशलतापूर्वक किया, जिसके कारण इन्हें मानववाद का जनक कहा जाता है। इसके बाद जो नाम आता है वो है जियोवानी बोकाचियो का। इन्होंने पेत्रार्क के मानववाद को आगे बढ़ाने का काम किया और इन्होंने भी दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। पहले का नाम है फियामेटा और दूसरे का नाम है डीकैमरॉन। तो याद रखिएगा कि पेत्रार्क के बाद जो महत्वपूर्ण नाम है वो है बोकाचियो का, और बोकाचियो की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है डीकैमरॉन। इसका दूसरा नाम है 10 दिन, 10 डेज। ये बहुत ही फेमस रचना है। ये पूछा जाता है, जैसे डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की रचना है। मानववाद का जनक किसको कहा जाता है? पेत्रार्क को कहा जाता है। और डीकैमरॉन किसकी रचना है? बोकाचियो की रचना है और इसका दूसरा नाम 10 दिन है।
बोकैचियो ने क्या किया कि इटालियन गद्य का स्वरूप निर्धारित किया और इन्होंने दूसरे देशों के लेखकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपना प्रभाव डाला। ये जो मैं 3 रचनाकारों के नाम बताया, दांते, पेत्रार्क और बोकैचियो, ये 14वीं शताब्दी के रचनाकार थे। जब 15वीं शताब्दी का दौर आया इटली में, तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लैटिन भाषा का पुनरुत्थान हुआ और प्राचीन रोमन साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति और भी तीव्र हो उठी। साथ ही साथ यूनानी भाषा और यूनानी साहित्य के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा और 15वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण रचनाकार हम लोगों के सामने आते हैं, उनका नाम है जियोवानी औरिस्पा। जियोवानी औरिस्पा ये 15वीं शताब्दी के इटली के प्रमुख रचनाकार हैं। इन्होंने क्या किया कि लगभग 250 प्राचीन यूनानी ग्रंथों का पुनरुद्धार किया और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप सोफोक्लिस, यूरिपाइरस, थ्यूसिडाइडस जैसे महान जो प्राचीन यूनानी विद्वान थे, उनके ग्रंथ आधुनिक विश्व के सामने आए। तो इस तरीके से जियोवानी औरिस्पा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इटालियन भाषा को यूनानी एवं लैटिन भाषा के स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। इसके लिए इटली के साहित्यकारों ने क्या किया कि महाकाव्यों की रचना की, ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, नाटकों की रचना की, यानी जो भी साहित्यिक विधाएं हैं सब में अब साहित्यिक लेखन का दौर शुरू हो गया। तो इससे इटालियन भाषा क्या हुई, बहुत ही समृद्ध हुई। तो 16वीं शताब्दी में जो सबसे पहला नाम आता है इटली का, जो बहुत ही फेमस है और जिसका नाम आप लोग भी जानते हैं, और वो है मैकियावेली। आप लोग इस नाम से परिचित ही होंगे कि भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन इस पे आप प्रश्न उठा सकते हैं कि नहीं, चाणक्य तो बहुत पहले हुए थे, मैकियावेली तो आधुनिक काल में हुए थे, जबकि चाणक्य तो प्राचीन काल में हुए थे। लेकिन वो उसी तरीके का ये विवाद हो सकता है जैसे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन इस पर भी इतिहासकारों ने प्रश्न उठाया है कि नहीं, नेपोलियन तो बाद में हुए और समुद्रगुप्त तो प्राचीन भारत में हुए थे। फिलहाल एक अलग प्रश्न है, लेकिन भारत का मैकियावेली ये सवाल खूब पूछा जाता है और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। तो 16वीं शताब्दी में जिन जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनका नाम है मैकियावेली। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ये रचनाकार ही नहीं हैं, ये दार्शनिक हैं, इतिहासकार हैं, विचारक हैं और नाटककार हैं। इन्होंने हर एक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। इन्होंने फ्लोरेंस गणराज्य के उदय का वृतांत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की और इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो है द प्रिंस। और इनकी एक और भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन लिवी, और इन्होंने एक नाटक की भी रचना की जिसका नाम है मैंद्रागोला। तो इस तरीके से मैकियावेली ने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है पुनर्जागरण कालीन साहित्यिक प्रगति में। उसी तरीके से दूसरे इतिहासकार हैं फ्रांसिस्को गिटार्डिनी, जिन्होंने फ्लोरेंस का इतिहास लिखा और इटली का भी इतिहास लिखा। और इस तरीके से इन्होंने दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। इटली का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार फ्रांसिस्को गिटार्डिनी, तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नाम आता है लोरेंजो वल्ला का। इन्होंने सर्वप्रथम ऐतिहासिक आलोचना का सूत्रपात किया और
इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है कॉन्स्टेंटाइन के दान। याद रखिएगा, लोरेंजो वल्ला ने अपने सुप्रसिद्ध निबंध कॉन्स्टेंटाइन के दान में कैथोलिक चर्च के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक आलोचना की शुरुआत की। और उसी तरीके से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है पित्रो आर्तिनो का। ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटककार थे और इनके नाटकों में मानव जीवन का सरल और स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने दांते से लेकर के पित्रो आर्तिनो तक जो भी जिक्र किया है साहित्यकारों का, विचारकों का, इतिहासकारों का, नाटककारों का, ये सब मूलतः इटली के हैं। लेकिन अब इटली से ये जो पुनर्जागरण काल की धारा है ये इटली से निकलकर यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंच रही है और वहाँ के भी साहित्यकारों पे ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। तो इटली के बगल में है जर्मनी, तो इटली से निकल करके ये जर्मनी में भी पहुंच रही है। और जर्मनी में भी 2-3 महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम मिलते हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। उनके नाम है रुडोल्फ एजीकोला, उल्रिक वान हटन और जॉन रियोक्लिन। ये 3 महत्वपूर्ण नाम जो आप लोगों को याद रखना है। कहा जाता है कि रुडोल्फ एजीकोला वो प्रथम साहित्यकार है जो इटली के पुनर्जागरण कालीन मानववादी विचारधारा को जर्मनी में ले आया। जर्मनी के बाद जो महत्वपूर्ण देश है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड का बाद में नाम हॉलैंड हो जाता है। और नीदरलैंड का जो इतिहास, जो साहित्यकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है इरैस्मस। इसको याद रखिएगा, ये मानववादी राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से प्रथम मानववादी कवि किसको कहा जाता है? दांते को। मानववाद का जनक किसको कहा जाता है? पेत्रार्क को। और ये सवाल भी आगे के एग्जामों में पूछा जाता है कि मानववादी राजकुमार किसको कहा जाता है? इरैस्मस को। और इरैस्मस जो था वो एक विद्वान कहा, यूरोप का विद्वान इसको कहा जाता था। ये विचारक भी है, दार्शनिक भी है और इसने समस्त यूरोप की यात्रा की और मानववादी विचारों और पुनर्जागरण कालीन विचारों को यूरोप में लोकप्रिय बनाने का सारा श्रेय इसी इरैस्मस को है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है। और इसकी जो सबसे फेमस रचना है द फ्रेज ऑफ फॉली, इसको याद रखिएगा, मूर्खता की प्रशंसा। ये बहुत ही फेमस इसकी रचना है। अब इसके बाद स्पेन के बाद हम लोग हॉलैंड के बाद हम लोग पहुँचते हैं फ्रांस में। फ्रांस में भी 2-3 महत्वपूर्ण नाम आते हैं, विलो, रेबेलॉस, मॉन्टेन। ये सब नाम बस केवल आप लोगों को इसका जिक्र करना है और याद रखना है। फ्रांस से हम लोग अब पहुँचते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में काफ़ी जो है साहित्यिक रचनाएं हुई और जो इंग्लैंड का जो सबसे महत्वपूर्ण पहला रचनाकार है उसका नाम है टॉमस मोर, जिसने यूटोपिया जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इसमें एक आदर्श समाज की परिकल्पना की गई है। तो याद रखिएगा कि यूटोपिया का रचनाकार टॉमस मोर क्या है? वो पुनर्जागरण कालीन रचनाकार है। उसके बाद फ्रांसिस बेकन महत्वपूर्ण रचनाकार है। उसके बाद एक बहुत ही महान कवि है चौसर, जिसको कि अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। लेकिन पुनर्जागरण कालीन जो सबसे महान रचनाकार जिसको माना जाता है वो है इंग्लैंड में ही वो पैदा हुआ है और उसका नाम है विलियम शेक्सपियर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि
विलियम शेक्सपियर ने कितने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है वो सब आप लोग जानते हैं, बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत रचनाएं हैं, मैकबेथ, हेमलेट, ऑथेलो, बहुत और भी कई रचनाएं हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और शेक्सपियर बहुत ही महत्वपूर्ण पुनर्जागरणकालीन साहित्यकार है। उसके बाद स्पेन का एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है जिसका जिक्र बहुत ही ज़रूरी है, उसका नाम है मिगेल द सर्वेंटिस। इसने डॉन क्विजोट नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जो कि विश्व प्रसिद्ध रचना है डॉन क्विजोट, और इसका विश्व के कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग पुनर्जागरणकालीन साहित्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और कैसे इटली, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन के महत्वपूर्ण साहित्यकारों और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। तो इस तरीके से आप लोग उड़ान द फ्लाई को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने कमेंट भी हम लोगों को भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।